नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2026 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपके लिए संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर हालत में आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि 2025 में मैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, जिसमें से 63 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू बोर्ड एग्जाम में लड़ गया था। इसलिए हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको रिविजन कर लेना है ना। ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं रहेगा, फालतू का समय भी आपका बर्बाद नहीं होगा और अच्छे तरीके से आप बहुत अच्छे से आप संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का तैयारी भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सब लोगों ना इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल संस्कृत का ही नहीं, सभी विषयों का ना ऑब्जेक्टिव की बढ़िया से तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मंगलम मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपको दोस्तों याद रखना है महर्षि वेद व्यास। ठीक है ना, महर्षि वेद व्यास जी मंगलम पाठ के रचनाकार है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप लोग आंसर बताइएगा महर्षि वेद व्यास जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका दूसरा नंबर, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ दोस्तों उपनिषद से संकलित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के लेखक कौन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के लेखक है दामोदर गुप्त जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हालत में इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों आता है 4 नंबर, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के रचनाकार कौन है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के रचनाकार है पंडिता क्षमा राव। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, संकट चरितम किसकी रचना है? तो पंडिता क्षमा राव जी का। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। संकट चरितम पंडिता क्षमा राव जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रही गीता रचनाकार कौन है? सत्याग्रही गीता के रचनाकार भी पंडिता क्षमा राव है। ऑप्शन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, अलस कथा के रचनाकार कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचनाकार है विद्यापति। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि हैं जो मैथिली भाषा के हैं और मैथिली के रहने वाले भी हैं, है ना। मिथिला मतलब कि मैथिली, है ना, जिनका जिनका जन्म मिथिला में ही हुआ था, इसलिए मैथिली कवि के ये एक प्रमुख कवि है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ दोस्तों पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के आधुनिक रचनाकार दोस्तों डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दोस्तों सही जवाब मिल जाएगा, डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ जो है ना वो दोस्तों विष्णु पुराण से संकलित है ना। एक विष्णु पुराण है, उसी से संकलित है भारत महिमा पाठ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। जो भी विद्यार्थी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है और नहीं अच्छे से तैयारी हो पाई है और बहुत टेंशन में है कि कैसे 2026 की तैयारी करें, कहाँ से क्वेश्चन याद करें, क्या ऑब्जेक्टिव याद करें, क्या सब्जेक्टिव, सारे टेंशन सब्जेक्ट को लेकर आपको है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरे पास ना पीडीएफ नोट्स है, इस पीडीएफ नोट्स को ले लीजिएगा दोस्तों। मैं हर साल हर स्टूडेंट को कम प्राइस में पीडीएफ नोट्स देता हूँ और कम प्राइस में पीडीएफ नोट्स लेकर हर लड़का फर्स्ट डिवीज़न 450, 430 और 443 ऐसे नंबर ला लेता है और नंबर लाकर बोर्ड एग्ज़ाम में ना 10,000 रुपये का हकदार बन जाता है। शायद आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे भी आप फर्स्ट डिवीज़न ला देते हैं ना तो 10,000 आपको रुपया मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा नोट्स का जो प्राइस है वो 199 रुपया है। 199 रुपया में आपका जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी, नॉन हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा। आप चैप्टर वाइज कहेंगे तो चैप्टर वाइज भी आपको दे दिया जाएगा। आंसर उसका पेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का वो सबका मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों आप उसको ना ब्लैक एंड वाइट कम पैसा में प्रिंट आउट करवा कर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर पैसा होगा तो, नहीं होगा तो मोबाइल से ही पीडीएफ को ओपन करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपके मैं व्हाट्सएप पर भेजूंगा, लेकिन आपको 199 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बाबू ये पीडीएफ तैयार करने में लगभग 2.5 महीना 3 महीना तो लग ही जाता है, बहुत दिक्कत होता है। ये आपका कॉपी पर लिखा हुआ नहीं है, ये कंप्यूटर के द्वारा टाइपिंग करके हिंदी में दिया गया है कन्वर्ट करके। बहुत ही लाजवाब नोट्स है, आप लोग ले लीजिएगा। देखो कैसे लेना है, ये हमारे पास 2 नंबर है ना,
ये 2 नंबर नोट कर लो। देखो दोनों नंबर पर आप फ़ोन करिएगा और पूछिएगा कि हमको सर नोट्स लेना है, हमको नोट्स लेना है, किस नंबर पर पेमेंट करो, या फिर स्कैनर सर दे दीजिए हम पेमेंट कर देते हैं। तो मैं आपको दोस्तों वो स्कैनर भेज दूंगा, आप स्कैनर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें दिखा दीजिएगा और ले लीजिएगा। इतना याद रखिएगा दोस्तों, आपके साथ धोखा होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि 199 रुपये कोई 199 रुपये के लिए कोई अपना इनाम थोड़ी ना बेच देगा जी। और वैसे हम इंसान नहीं है दी, ठीक है ना। हम मेहनत करते हैं, मेहनत का अगर 2 रुपये कोई देगा हमको तो उसी में हम खुश रहेंगे, क्योंकि हमारे घर वालों ने ऐसा नेचर हमको नहीं दिए हैं और ना ही ऐसा संस्कार दिए हैं कि किसी का 1-2 पैसा लेकर तुम हड़प कर बैठ जाओ, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट मत सोचना, ठीक है ना। बहुत अच्छे से हमसे फ़ोन करके बात करना, हमसे अच्छे से बात कर लेना और ले लेना। जो भी डाउट आपका होगा, पूछना होगा, हमसे पूछ भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आप हमारे हो, अपने हो, ठीक है। तो आप ये नंबर ले लीजिएगा, हमसे डायरेक्ट संपर्क कर लीजिएगा, मैं ही कॉल उठाऊँगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम आपको देखिए बाबू बता देते हैं, है ना। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर जी हो जाएंगे, है ना। महात्मा विदुर जी नीति श्लोका पाठ के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना किया था? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 14 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? दोस्तों याद रखना, मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक है महर्षि वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों ये हमारा रामायण से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? तो व्याघ्रपति कथा के रचनाकार है नारायण पंडित, जिसमें एक बाघ और एक व्यक्ति की कहानी है, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो हितोपदेश से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, हितोपदेश से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो भास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी भारतीय भूमि कैसी है? तो हमारी भारतीय भूमि विशालाकार है, बहुत विशाल है। ऑप्शन नंबर ए बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाया जाता है? तो दोस्तों भारत की महिमा सर्वत्र जगह गाया जाता है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा देश है जिस देश में देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो वो आपका भारत देश है, क्योंकि भारत देश में भी ना देवता लोग बार बार जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि भारत बहुत ही ममतामयी भूमि है ना, इसलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत गुणगान देवता लोग भी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए? तो भारत के दिल में, भारत के प्रति जन्म लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराण कितने होते हैं? दोस्तों पुराण 18 होते हैं। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर ज़्यादा प्रसिद्ध है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। पाटलिपुत्र एवं पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र नगर का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार की राजधानी थी, है और रहेगा भी आगे चलकर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था? तो भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र, पाटना नहीं बल्कि पाटलीग्राम स्थित था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा? तो भगवान बुद्ध ने ही कहा था कि भविष्य में आने वाला समय में पाटलीग्राम जो है ना, एक छोटा सा गांव था पाटलीग्राम, और उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और आज है भी दोस्तों, उनका कहना सही भी हुआ। अगला है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष से पुराना नाम वर्णन है? तो संस्कृत साहित्य में पटना का नाम हजारों वर्ष पुराना वर्णित है ना। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम पाटलीग्राम नाम था। भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नहीं था बल्कि पाटलीग्राम था। 33 नंबर क्वेश्चन है, यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था? तो मेगास्थनीज दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा दोस्तों पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। 35 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? तो पाटलिपुत्र का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पटना यानी कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो 25 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी दोस्तों पटन देवी। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में? तो दोस्तों पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है जो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? तो एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु है। ऑप्शन नंबर 41 का ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरु गोविंद सिंह पटना में ही है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों पटना में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म हुआ था पटना में। और पटना में जिस जगह पर इनका जन्म हुआ था ना वह स्थान गुरुद्वारा के नाम से आज प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। और ये दोस्तों बात किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने कहा था। वो आए थे यहाँ पर पटना में तो बोले थे कि यहाँ का शोभा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। और उन्होंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही पटना की रक्षा व्यवस्था अति ही उत्कृष्ट एवं अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है ना, रक्षा व्यवस्था बहुत ही सुंदर था उन्होंने बताया था दोस्तों। तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला है दोस्तों कुमेदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? अगर शासन काल पूछेगा तो बता दीजिएगा गुप्त शासन काल में कुमेदी महोत्सव मनाया जाता था। लेकिन अगर ऋतु पूछेगा तो शरद ऋतु बताइएगा। जैसे कि देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है कुमेदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु। डी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटिनीतम काव्य के काव्य कवि कौन है? तो कुटिनीतम काव्य कवि है दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है ना वो किसकी रचना है? तो राजशेखर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 49 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। माँ सरस्वती आपके हमेशा साथ रहेगी। जय माँ सरस्वती।